हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ आई क्यू चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट का, महालक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य। और ये हाल ही में अभी आया है, 2-3 दिन पहले। और इसमें क्या हुआ है कि जो धारा 498A है, एक मामूली सा उदाहरण है, क्रूरता के लिए काफ़ी नहीं है। एक मामूली सा कोई उदाहरण तुमने दे दिया, वो क्रूरता के लिए काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पति की बहन के खिलाफ कोई मामला जो था उसको रद्द कर दिया। किस लिए? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, आइए जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। आईपीसी की धारा 498A के तहत क्या किया, क्रूरता के अपराध के लिए आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि ये एक घटना है, जब तक कि गंभीर ना हो, शिकायतकर्ता के जीवन में शामिल होने का कोई स्पष्ट सबूत ना हो, प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा है जो क्रूरता के अपराध के लिए जो आपराधिक कार्रवाई है उसको रद्द कर दिया। और रद्द करते हुए कहा कि जो घटना है तब तक गंभीर नहीं है जब तक शिकायतकर्ता के जीवन में शामिल होने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसके जीवन में शामिल होने का उसका अगर सबूत नहीं है तो वो अगर उसको फंसा रहा है तो यह पर्याप्त नहीं माना जाएगा। शिकायतकर्ता के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप और भागीदारी के किसी भी सामग्री सबूत के अभाव में, अगर आप ये सबूत नहीं देते हो कि उसने वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप और भागीदारी की है, तो उसके अभाव में अगर आप कहते हो, जब तक कि दिखावट ना हो, इस व्यक्ति के एक उदाहरण है। अगर मान लो आप सिर्फ एक कोई उदाहरण दे रहे हो, उसके खिलाफ में जाके दिखावट में, जब तक कि दिखावटी ना हो, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति का कोई स्पष्ट आप ऐसा कुछ नहीं बताते हो कि वैवाहिक जीवन में कोई व्यक्ति है ये कहे कि मेरे पति की जो बहन है वो मेरे साथ क्रूरता करती है, तो उसमें ये कहा गया कि जब तक आपके साथ में उसका वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप और भागीदारी के किसी भी सामग्रिक सबूत के अभाव में एक उदाहरण जब तक कि दिखावटी ना हो, उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता करने के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। मौजूदा मामले में क्या हुआ था कि पत्नी ने शिकायत में पति की बहन और चचेरे भाइयों को भी आरोपी बना दिया। तो पति की बहनों और चचेरे भाइयों ने आरोप पत्र को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष क्या करी, याचिका दायर करी। हालांकि इसे हाईकोर्ट ने अपने आक्षेपित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया था। इस प्रकार वर्तमान अपील दाखिल की गई। शीर्ष अदालत ने क्या किया कि लिखित शिकायत के साथ साथ आरोप पत्र का भी अवलोकन किया। और शुरुआत में अदालत ने पाया कि आरोपी की जो बहन के खिलाफ लगाए गए 2 आरोप में से केवल एक ही आरोप पत्र में प्रमाणित किया गया था कि पहली अपीलकर्ता ने पत्नी का कुछ सामान जमीन पर फेंक दिया था और उसे गंदी गालियाँ दी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि बहन जो है कहाँ रहती है, कनाडा में रहकर काम कर रही है। इसके अलावा अन्य अपीलकर्ता भी अलग अलग रह रहे हैं, तो एक वैवाहिक घर में वो रहते ही नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि आरोप पत्र में किए गए दावे बहुत अस्पष्ट और सामान्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह देखते हुए कि अपीलकर्ता वैवाहिक घर में नहीं रह रहे हैं और अपीलकर्ता नंबर 1 भारत में ही नहीं रहती है, तो क्रूरता का गठन करने वाले जो विशिष्ट विवरण की अनुपस्थिति में हम वर्तमान अपील को स्वीकार करेंगे। इस उपरोक्त परिक्षेपण की क्या है कि न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। हालांकि रद्द करने से पहले कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई सबूत रिकॉर्ड पर आता है तो ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये केस जो है आया है, केस का नाम है महालक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य। और इसमें मामला कह दिया कि 498A में जो एक मामूली सा कोई उदाहरण अगर कोई व्यक्ति क्रूरता के लिए देता है तो वो काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो पति की बहन है उसके खिलाफ जो मामला था उसको रद्द कर दिया। इसमें ये कहा